Hello student, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. So I am दीपशिका परमार. Okay, next वीडियो में हमने देखा था हमारे पैनक्रियास का स्ट्रक्चर एंड पैनक्रियास के फंक्शन. आई होप कि आपने वो बहुत अच्छे से समझा है. ठीक है, आज हमें क्या देखना है? आज हम देखेंगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को. स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो आज का लेक्चर होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे पैनक्रियास का पूरा फंक्शन पढ़ चुके थे. हिपैटिक लीवर फंक्शन पढ़ लिया था, लीवर स्ट्रक्चर पढ़ लिया था. लास्ट देखा था हमने पैनक्रियास का स्ट्रक्चर एंड पैनक्रियास का फंक्शन. ठीक है, तो जो पैनक्रियास होता है हमारा कैसा ग्लैंड होता है? वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है. आइए शॉर्ट टर्म रिवीजन देख लेते हैं. ये रहा हमारा पेन से बनाते हैं. ये रहा हमारा पैनक्रियास. पैनक्रियास कैसा है हमारा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड. हेटेरोक्राइन ग्लैंड. हेटेरोक्राइन का मतलब क्या था? एक्सोक्राइन, एंड एंडोक्राइन. ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो कैसा सिक्रीशन करेगा? एक्सोक्राइन सिक्रीशन. और एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो एंडोक्राइन सिक्रीशन करेगा. ठीक है, एंडोक्राइन में कौन सिक्रीट हो रहा था पैनक्रियास से? हार्मोन्स. ओके, एंड एक्सोक्राइन वे में क्या सिक्रीट हो रहे थे? एंजाइम्स प्लस बाइकार्बोनेट फैक्टर प्लस वाटर. ये चीजें सिक्रीट हो रही थी. एंजाइम्स के 4 टाइप सिक्रीट हो रहे थे. ठीक है, एंजाइम्स में प्रोटीएज सिक्रीट हो रहा था, पैनक्रियाटिक लाइपेज सिक्रीट हो रहा था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट हो रहा था एंड न्यूक्लियस सिक्रीट हो रहा था. ठीक है, ये इसमें से हर टाइप के एंजाइम्स निकल रहे थे. इसमें से प्रोटीएज जो था, प्रोटीएजेस, उसमें से 4 टाइप्स के एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे. पहला था ट्रिप्सिनोजेन. ठीक है, अब ये ट्रिप्सिनोजेन एंड दूसरा हमारा था काइमोट्रिप्सिनोजेन. तीसरा था हमारा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोइलास्टेज. ओके, तो ये एंजाइम जो प्रोटीएजेस सिक्रीट कर रहा था, ये सारे अनएक्टिव फॉर्म थे जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे. ठीक है, एक्टिव फॉर्म में इसको कौन कन्वर्ट कर रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़े हुए मॉलिक्यूल्स, जैसे हम एंटीरोकाइनेज नाम दिया था. ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी. यहाँ कुछ एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे. ठीक है, ये हमारा पैनक्रियास है. यहाँ से एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा था जो एक अनएक्टिव फॉर्म में थे. विद हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेज ये कैसे कन्वर्ट हो रहे थे? एक्टिव फॉर्म में. ठीक है, कौन कन्वर्ट हो रहा था? ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हो रहा था ट्रिप्सिन में. ठीक है, और ट्रिप्सिन जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था तो ये सारे अनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था. ठीक है, इज इट क्लियर? देन उसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये भी सिक्रीट होता था. कैसे? पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो था, अमाइलेज क्या था? पार्ट ऑफ स्टार्च. ठीक है, अमाइलेज की हेल्प से जो स्टार्च है हमारा माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा था. एंड पैनक्रियाटिक पेप्टाइड को कन्वर्ट कर रहा था किसमें? ग्लिसराइड में. कैसा ग्लिसराइड? लिपिड क्या था? लिपिड जो था पेप्टाइड लाइपेज. तो लिपिड जो था हमारा वो था ट्राइग्लिसराइड, जिसमें 3 एसिटिक फैक्टर प्रेजेंट थे. ठीक है, तो इसको लाइपेज कन्वर्ट कर रहा था पहले डाइग्लिसराइड में, देन उसके बाद मोनोग्लिसराइड. ठीक है, तो ये मजे ले लेके इसने इसको तोड़ दिया था. देन उसके बाद अब हमको पढ़ना है इंटेस्टाइन. कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सेम एज जो हमने अभी पूरा फंक्शन देखा है यही हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने वाले हैं. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डाइजेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन ये अगर ये आया कि किस जगह पर बॉडी में, किस स्थान पर या किस स्पेस में या इस जगह पर कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है फूड का, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसका क्या है? स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल है. ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर है आखिर वो कैसा है, क्यों दिखता है, क्या दिखता है, उसमें ये हमें देखना है. ठीक है,
तो आइए हम इलार्ज करके देखेंगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को कि आखिर वो दिखती कैसी है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल लीजिए आप स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये हमारा क्या है, स्टमक। देन स्टमक के बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। आइए देखिए, यहाँ पे लिखिए पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम। सेकंड होता है ड्यूडेनम एंड थर्ड एंड लास्ट होता है हमारा इलियम। इज इट क्लियर? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो ये जो हमारा सी शेप दिख रहा है या इसे हम यू शेप भी बोल सकते हैं, स्टमक से जो टर्न हुआ है इस टाइप में स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया है? ये क्या है? फर्स्ट में क्या आता है? ड्यूडेनम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे ड्यूडेनम की। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो लगभग सेम होगा हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का, बट हम मतलब एक क्रम में स्टडी करने वाले हैं इसकी। ठीक है, सीक्वेंस से। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर कैसी दिखती है। ठीक है, मैं ये रफ कर रही हूँ। देखो ये हमारा स्टमक एंड ये हमारी क्या होगी? स्मॉल। यहीं पर ये मत भूलना कि हमारा पैनक्रियास कहाँ गया, यही है, पर अभी हम इसको फोकस कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन। ओके, तो देखिए अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इतने पार्ट को कट कर लेती हूँ और इसे इलार्ज करके देखती हूँ तो ये कैसा दिखाई देगा मुझे? देखिए अच्छे से देखिएगा। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो हमने कट किया हुआ है। जब मैंने इसे कट करके देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? यहाँ मुझे दिखा फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब मुझे इस टाइप के फोल्डेड दिखाई दिए अंदर। ओके, बचपन में आपने देखा होगा ना कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है। जैसे हमारे स्टमक में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? रूगेट नाम दिया था ना हमने इसे, रूगेट। सेम एज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हम कट करके देखते हैं तो हमें इसमें क्या दिखाई देते हैं? फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने बचपन में क्या देखा कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरी फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक है, तो ये हमने बचपन में देखा, लेकिन अब हमें इसे डिटेल स्टडी करना है तो हम इसको अब ये नहीं बोलेंगे विलाई है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें सबसे पहले फोल्डेड होते हैं। हम बचपन में देखते थे, इसी को हम विलाई नाम देते थे, लेकिन नहीं, अब विलाई होता क्या है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको अगर इसी को खोल के बनाए, इसका ये जो दिख रहा है आपको पीक टाइप के फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर,
अगर मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ, देखिए इस टाइप से, इसको मैंने इलार्ज कर लिया, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको फोल्डेड फोल्डेड, मैंने ये बना के रखा है इसे, ठीक है। ये तो इसको मैं क्या नाम दूंगी, इसे मैं बोलती हूँ प्लीकस सर्कुलरिस। ठीक है, ये क्या है, प्लीकस सर्कुलरिस, या इसे पीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने इसे इलार्ज करके बनाया तो मुझे फोल्डेड 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 दिखाई दिए। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब मैं इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका काटूं या देखूं तो मुझे सर्कुलेटेड, पूरे सर्कुलेटेड फॉर्म में किस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये क्या है, एक फोल्ड लाइक है, ठीक है। तो इसी को मैंने बनाया है, ये पूरा सर्कुलेट है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, प्लीकस सर्कुलरिस, क्योंकि ये कैसा है, सर्कल फॉर्म में, ठीक है। देन उसके बाद इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये इसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे इस टाइप से, ओके। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विलाई। समझ में आया अब आपको, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फोल्डेड लाइक है एंड उसके ऊपर प्रेजेंट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। जो फोल्डेड है उसे हम क्या बोलेंगे, प्लीकस सर्कुलरिस। देन उसके बाद जो उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। एंड ये जो विलाई है, देखिए अच्छा ये फोल्ड, इसको फोल्ड होने की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मतलब बचे हुए फूड का पूरा काम तमाम करने वाली है। मतलब फूड तो ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन बची हुई सारी चीज अब डाइजेस्ट होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जोरदार बम्पर पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, फूड को, ठीक है। तो अब जोरदार पड़ेगा का मतलब क्या है, इसे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होना है। अब इसे पूरा डाइजेस्ट होना है तो इसको देखिए, ये हमने देखा है कि किसी भी चीज को डाइजेशन के लिए स्पेस चाहिए, सरफेस ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब कोई भी चीज जब फोल्ड में कन्वर्ट होती है तो उसमें सरफेस ज्यादा मिलता है। जैसे ये मैं इसको नॉर्मल इतनी जगह में बनाऊं प्लेन तो इतना बनेगा, लेकिन मैं इसी को फोल्ड करके इतनी जगह में कवर करूँ तो इससे डबल बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिए ये एक प्लेन है तो प्लेन में सिर्फ इतना आया, लेकिन मैं इतनी ही जगह में फोल्ड बनाऊं तो इसमें सरफेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस ज्यादा होने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल कैविटी है उसे फोल्ड लाइक होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फोल्ड लाइक हो गई तो इसके ऊपर जो विलाई है वो इससे भी ज्यादा माइक्रो में फोल्ड हो गए, ठीक है, ताकि स्पेस इससे भी ज्यादा मिले, ठीक है। देन उसके बाद इसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस टाइप की होती, कुछ सेल्स होते हैं, आपने सेल्स पढ़े होंगे, हमारे सेल्स टिश्यू पढ़े, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम और एक और टिश्यू होता है, ठीक है, एकदम दिमाग से स्किप कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। उसमें से जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो उसकी सेल्स के पार्ट यहाँ पे पड़े होते हैं और ऊपर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस टाइप में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहे हैं और ये इस टाइप से प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। अंडरस्टैंड। अच्छा, बहुत कचपच हो गया है, हम इसको अच्छे से इलाज करके देख लेते हैं फिर से। अच्छा, लगभग चीजें आपको समझ में आई होंगी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा ऐसा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। हमारा लास्ट डाइजेशन का कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ प्लेन ना होकर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा वो कैसा है, पूरा सर्कल में, ठीक है। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो नॉट दिस रीजन एंड नॉट दिस रीजन, ये पूरा ऑल रीजन को कवर करेगी सर्कल में, ठीक है। तो जो फोल्ड बनेगी वो सर्कल में बनेगी, इसलिए प्लीकस इसे सर्कुलरिस बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम विलाई बोल रहे हैं। विलाई के ऊपर एपिथेलियम सेल्स पड़े हुए हैं, कुछ एपिथेलियम टिश्यू या सेल्स बोल सकते हैं आप, जो एक शेप में है, लंबे लंबे हैं, और उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे माइक्रोविलाई बोल रहे हैं। आई क्लियर, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। आइए हम इसको अच्छे से स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
आइए देखिए, अगर मैं इस यहाँ पे देखिए कैसा था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने कट किया था तो इंटरनल रीजन इस टाइप से दिखाई दे रहा था, एंड यहाँ पर कुछ फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर था, कैसा इस टाइप से प्रेजेंट थे, और ये पूरे सर्कल में थे, ठीक है। ठीक है, जब हम इसे यहाँ पर देखेंगे इसके फोल्डेड को, देखिए अच्छे से ध्यान से, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, आपने जब एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करी थी तो ये कितनी टाइप की लेयर से बनी थी? 4 टाइप की, 4 लेयर आर प्रेजेंट। कौन कौन सी लेयर थी? सबसे इंटरनल जो लेयर थी उसे म्यूकस बोल रहे थे, म्यूकोसा सॉरी, एंड उसके सब म्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस और फिर सिरोसा, ठीक है। तो इसमें से ये जो दिखाई दे रही है आपको थिक लेयर, ये बनी होती है हमारी सर्क्यूलरिस की, ठीक है, इसकी बनी रहती है सर्क्यूलरिस की, ठीक है। एंड ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये किसकी बनी रहेगी? ये होती है हमारी सब म्यूकोसा, ठीक है। अब ये सब म्यूकोसा की बनी हुई है, ठीक है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये हमारी क्या है? पीसी, या इसी को मैं क्या बोलती हूं? प्लीकस सर्क्यूलरिस, ठीक है, प्लीकस सर्क्यूलरिस। देन प्लीकस सर्क्यूलरिस के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, कुछ इस टाइप से। इन फिंगर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? यही है जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, विलाई, ठीक है। ये क्या है हमारे? विलाई। एंड विलाई के ऊपर कुछ एपिथेलियम सेल्स पड़े हुए हैं जो कन्वर्ट हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, कुछ इस टाइप से। ये है एग शेप के, और ये कन्वर्ट है यहाँ से कैसे? और इस पे सरफेस बढ़ाने के लिए इस टाइप से प्रेजेंट है ये फिंगर प्रोजेक्शन में। यहां भी ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये किसके बने हुए हैं? एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम। और इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो विलाई। ये हमारा बेसिक साइज स्ट्रक्चर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल कैविटी का। ये चीज आपको क्लियर हुई? नॉट ओनली देयर आर प्रेजेंट, यहाँ पर भी ये चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? ये हमारी बनी रहेगी किसकी? सर्क्यूलरिस की, एंड ये हमारी बनी हुई है सब म्यूकोसा की, एंड ये बनी हुई है हमारी म्यूकोसा की, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपके? अब हमें इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में भी हमने ऐसा कुछ खास नहीं देखा है। हमें उसमें लेयर प्रेजेंट दिखाई थी जो फोल्डेड लाइक थी, ठीक है। सबसे उसमें थी सिरोसा की बनी हुई, सब म्यूकोसा की, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लीकस सर्क्यूलरिस। उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, एंड विलाई के ऊपर एपिथेलियम सेल से या टिश्यू से बने हुए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। ये चीज क्लियर है? अब हम उसका क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे उसका एंजाइमेटिक सिक्रीशन, ठीक है। मतलब उसमें एंजाइम्स कैसे सिक्रीट होते हैं, तो उसको पढ़ने से पहले हम उसको देखेंगे। जैसे हमने स्टमक देखा था, स्टमक में हमने क्या देखे थे? ये हमारा स्टमक था। स्टमक में हमें कुछ इस टाइप से
गट्स दिखाई दे रहे थे, गट्स आर प्रेजेंट। तो इन गट्स को हम क्या बोल रहे थे, ये हमारे गैस्ट्रिक गट्स थे एंड ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, जिनसे क्या हो रहे थे, सारे एंजाइम सीक्रेट हो रहे थे। सेम एज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिनसे हमारा डाइजेशन होगा बचा हुआ, ठीक है। आखिर वो ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं हम अभी ये देखेंगे, ठीक है। सो देखिए ये जो हमारी विलाई थे, ये क्या है, विलाई। विलाई के हर लूप के बगल में, मतलब हर एक लूप के बाद कुछ स्पेस होता है, ठीक है। इन स्पेस के, ये स्पेस होता क्यों है, ताकि यहाँ पर प्रेजेंट हो क्या, हमारा गट्स, ठीक है। तो हर लूप के या विलाई के बची हुई जगह में प्रेजेंट होंगे हमारे इस टाइप से गट्स, ठीक है। ये क्लियर है आपके, यही है वो गट्स जो सिक्रीशन करेंगे एंजाइम्स का, इस टाइप से, ठीक है। और ये सिक्रीशन होगा कहाँ पर, ये सिक्रीशन होगा हमारा सरफेस पे, ठीक है। अब आप बताइए जरा मुझे, जब सिक्रीशन कहाँ हो रहा है, सरफेस पे, तो इस सिक्रीशन को हम क्या नाम देंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में। कौन सा सिक्रीशन है ये, जब सिक्रीशन ब्लड में ना हो के सरफेस पे होता है तो हम इसे कौन सा सिक्रीशन बोलते हैं, एक्सोक्राइन सिक्रीशन बोलते हैं। तो इसमें होगा एक्सोक्राइन सिक्रीशन। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक सा स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हमने देखा कि उसमें गट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसकी एंजाइमेटिक रिएक्शन आखिर गट्स से कैसे होती है, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं जो बचे हुए फूड का पूरा डाइजेशन करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं, ओके। आई होप कि आपको ये सारी चीज क्लियर हुई है, ठीक है। आपको शॉर्ट रिवीजन बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या पढ़ा। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा है, हमारी लूप लाइक स्ट्रक्चर था, बड़ा बड़ा सा फोल्डेड लाइक पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन सर्कल में था पूरे, उसको हम बोल रहे थे क्या, प्लीकस सर्कुलरिस, ठीक है। प्लीकस सर्कुलरिस या पीसी। इसके जस्ट ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट थे, जिसे हमने यहाँ पर बनाया है। ये प्लीकस सर्कुलरिस नहीं है, ये क्या है, ये हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम नाम दे रहे थे विलाई, ठीक है। विलाई के हर एक लूप के जस्ट एक एक लूप छोड़ के उसमें ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगे, जिनसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। देन उसके बाद एपिथेलियम टिश्यू के बने या सेल्स के बने टिश्यूज होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, इन्हें हम बोलेंगे क्या, माइक्रोबिलाई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर दैट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एंजाइमेटिक रिएक्शन, ओके। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई। प्लीज अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।